एक ऐसा जीवन जो बिना पर्पस के है, वो ही एक सही जीवन है। एक सवाल जो आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है, या तो आपने खुद इस सवाल को अपने मन में पैदा किया है, या किसी और ने आपके दिमाग में यह विचार को डाला है। तो यह बात निश्चित है कि आपके मन में यह विचार है। करीबन 12 साल पहले जब मैं छोटा था, तो स्कूल की कक्षा में मेरे शिक्षक ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। शायद ये साइंस का सवाल था। मैं इसका बिल्कुल जवाब नहीं दे पाया। मेरे टीचर ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझसे कहा कि अनुभव, तुम अपने जीवन का उद्देश्य जानते हो, या सिर्फ भगवान ने ऐसे ही तुम्हें इस धरती पर भेज दिया है? उस दिन से मेरे मन में यह प्रश्न बड़ी जटिलता से बैठ गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और फिर 12-14 साल, 15 साल हो गए थे करीबन। मैं अभी भी इसी प्रश्न की उलझन में था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या आखिर है क्या। एक दिन दीपावली की रात थी। दीपावली जो एक भारतीय संस्कृति का बड़ा फेस्टिवल है। उस दिन रात में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ हूँ। उस दिन मेरे दिमाग में बड़ी चिड़चिड़ापन चल रहा था, बस इसी सवाल के चक्कर में कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैं उस दिन रात में करीबन मेडिटेशन करने बैठ गया था। और उस दिन मुझे बहुत अलग लग रहा था। मुझे लगा कि अभी मैं 5 मिनट से मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन समय देखा तो 5 घंटे हो चुके थे। लेकिन मुझे लगा कि अभी 5 मिनट ही हुए हैं, लेकिन समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। उस दिन मैं बहुत डर गया था। उस दिन मैंने इस मूल भावना को बहुत अधिक जाना, वास्तव में जीवन का उद्देश्य है क्या आखिर। और उस दिन रात को मैं समझ गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या। और उस अनुभव से मैं एक गहरे स्तर पर पहुंच गया कि वास्तविक जीवन में उद्देश्य सबका क्या अर्थ है। मैं यह वादा करता हूँ कि आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको इस बारे में पूरी तरह से समझा दूंगा कि जीवन का उद्देश्य होने का आखिर क्या अर्थ है। अगर जीवन बिना उद्देश्य के है तो ये एक बेहतर जीवन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, जीवन के उद्देश्य जैसे क्वेश्चन हमारे मन में तभी आते हैं जब हमारी सिचुएशन खराब है। अगर एक थर्ड एंगल पर्सपेक्टिव से सोचें, जब जीवन ठीक वैसा चल रहा हो जैसा आप चाहते हैं, तो उस समय आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो तो मेरे हिसाब से यह सवाल बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे सवाल उनमें तभी उठते हैं जब हालत ख़राब है। अगर हम सच में इस बात को समझ लें कि हमारे दिमाग की स्थितियाँ ख़राब है, तो हम ऐसे ही एक सवाल की तलाश में भटकते हैं। तो इतना तय है कि मन की यह स्थिति बिगड़ती जा रही है। देखिए, जब आप जीवन को उस पहलू से देखते हैं जैसा यह जीवन है, तब आप इसे वैसे ही देख पाएंगे जैसा यह है। जब आप इसे वैसे ही देखते हैं जैसे ये है, तब आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि यह जीवन अपने आप में एक उद्देश्य है। क्योंकि जब हम जीवन के बारे में बात करते हैं, इसलिए हमें हर चीज़ की गलती के उस पहलू पर ही ध्यान देना चाहिए। ऐसा ही जीवन हो रहा है। आइए जीवन के हर पहलू को हटा दें और बस इसके घटित होने के पहलू पर ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम जीवन के बहुत स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। गौतम बुद्ध जब इसी जिज्ञासा में घर से निकले और चले गए, आखिर मानव होने का क्या अस्तित्व है। जब वह जंगलों में जगह जगह भटके तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि मानव अस्तित्व क्या है। तो एक दिन इसी गुस्से में आकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और निश्चित किया कि आज या तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी या मैं इस पर अपना शरीर त्याग दूंगा। इस बड़े फैसले से वह पेड़ के नीचे चले गए और फिर जो हुआ वह चौंकाने वाला था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, आत्मज्ञान कोई करने की वस्तु नहीं है, यह अपने आप में हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह अपने आप में हो जाएगा, नींद की तरह। हम सोने की कोशिश नहीं करते, ये अपने आप हो जाता, क्योंकि इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जब गौतम बुद्ध के साथ ऐसा हुआ था, उस पल में मानो उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिख गया हो। क्योंकि जब ऐसा हुआ तो उन्हें अपने आप समझ आ गया कि शून्य और असीमित एक ही है। जब उन्हें यह बात समझ आई तो मानो एक क्षण में उन्हें मानव अस्तित्व समझ आ गया। जब आप अपने होने के अस्तित्व को समझेंगे, तब आप अपने भीतर के पहलू को जान पाएंगे। जब आप अपने होने के अस्तित्व को समझेंगे, तब आप अपने भीतर के पहलू को जान जाएंगे। जब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है, तो आप अंदरी पहलू को पल भर में जान जाएंगे। मैं यहाँ क्या हूँ? क्या वास्तव में मेरे रहने का उद्देश्य है, या मेरा जीवन ही वही है जो मुझे मिला है या मैंने उसे पाया है? यह मेरा लक्ष्य, क्योंकि इसमें अंदर से मेरा मतलब असीमित यानी एक संपूर्ण ब्रह्मांड भी हो सकता है। तो जब आप इसके अस्तित्व को समझेंगे, तब आप महसूस कर पाएंगे कि मेरा जीवन ही एक उद्देश्य है। इसे किसी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं। ये यहाँ मौजूद है, यही सबसे बड़ी बात है। जब हम अपना जीवन बिना किसी उद्देश्य के जीते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हकीकत में है। जब हमारे जीवन में कोई उद्देश्य होता है, तो हम हर निर्णय उसी से जोड़कर लेने लगते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम उस चीज़ को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते जैसा वह है। डेनियल भी अपने जीवन के हर निर्णय को अपने संबंधित उद्देश्य से लेने लगा, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि असल ज़िंदगी में मकसद क्या है, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में हर निर्णय बिना किसी उद्देश्य के लेना शुरू कर दिया। और वह स्पष्ट रूप से उन चीज़ों को करने में सक्षम था जो वह पहले भी करना चाहिए था। तो यह बहुत आसानी से दिखाई दे, क्योंकि जब हमारी बात स्पष्ट हो जाती है, मेरा मतलब साफ है, स्पष्ट अर्थात वस्तु को जैसा है वैसा ही देखना, वैसा नहीं जैसा आपने अपने मन में बना लिया है। जब हम स्पष्टता के रूप में अपने भीतरी के हर पहलू को उस वास्तविकता से जोड़ते हैं, जो हमारी भावनात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं।
क्योंकि हम मूल रूप से अपना ध्यान उस पहलू पर केंद्रित करते हैं जो वह हकीकत में है, जिससे ये ज़िंदगी हर पल जुड़ रही है। इसमें आप अपना उद्देश्य खोजने की कोशिश करेंगे, तो मेरे हिसाब से मेरा पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो जाएगा। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, केवल यह पहलू जो बाहरी वस्तु से संबंधित है और जो बाहरी है उसका बदलना तय है, क्योंकि इस दुनिया का एक ही नियम है, वह है बदलाव। इस दुनिया में परिवर्तन निश्चित है। एक पेड़ छोटे से बड़ा होता है, एक व्यक्ति जो छोटे में अलग, बड़े में अलग दिखता है, तो परिवर्तन निश्चित है। लेकिन इस ब्रह्मांड में एक ही चीज़ कभी नहीं बदलती, वह तुम्हारा जीवन है। जीवन दिव्य रूप से स्पष्ट है, क्योंकि यही तो जीवन है जो बीत रहा है। इसका शेड्यूल कभी नहीं बदल। यहाँ क्या है और क्या हो रहा है, यह स्पष्ट रूप से वृक्ष में समान है। वृक्ष का कार्य अपने आप में विकसित होने का है, उसे अपने आप बड़ा होना है, लेकिन जो उसकी बड़े होने की प्रक्रिया है वह कभी नहीं उड़ेगी। इसलिए यही जीवन है, और यह जीवन जो सहज है, जो स्थिर है, ये कभी नहीं बदलेगा। तो क्यों ना हम उस चीज़ को अपना मकसद बना लें जिसका बदलना तय नहीं है, क्योंकि मूल रूप से हर चीज़ बाहरी वस्तु है और वह बदलने के लिए बनाई गई है। लेकिन जो आखिर में अवस्था है वह जीवन है। जीवन के प्रति सबकी अलग अलग भावनाएं होती हैं। सहज रूप से हर किसी के विचार दूसरों द्वारा लगाए गए विचारों से लिए जाते हैं। कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस पहलू को अपने विचारों से बनाया है, लेकिन ये दोनों गलत हैं, क्योंकि इसे स्पष्टता के रूप में नहीं देखा जाता है। इस जीवन का एक अलग रसायन है। जब जीवन की बात आती है तो यह साफ एक शब्द में नहीं, ये अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। अगर हम इस जीवन को उस स्पष्टता से देखें तो कुछ प्रतिशत ही हम इस जीवन के पहलू को सब देख पाएंगे, क्योंकि इसे पूरा देखने के लिए आपको बहुत गहरे स्तर पर जाना होगा, जिसके लिए आपको काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत है। इसलिए अगर आप वाकई इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो अभी अमेज़न मेरे प्रोफाइल पर जाएं।